श्री राम, बजरंगबली की जय। तो काफ़ी मेरे पास में कमेंट आए थे, तो उसमें मेरे पास में 3 सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज उनका मैं जवाब दे दूं। तो पहला सवाल था अपने पास में कि क्या पदों में वृद्धि होगी। तो जो पशु परिचर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें एक जो मुद्दा है वो सब जगह दिखाई दे रहा है कि पदों में वृद्धि होना क्या संभव है। तो मैं आपको इसका क्लियर जवाब दे दूं कि पदों में जो वृद्धि है वो बिल्कुल होने वाली है। ये डेफिनेट 100% मान के चलो कि पदों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या ये सरकार तक बात पहुंची है? तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सरकार तक भी बात पहुंच चुकी है। अगर जो पदों की वृद्धि को लेकर जो भी वीडियो बनाए, जैसे मान लो मैं भी बना रहा हूं, तो उसके अंदर आप कमेंट में ये जरूर डालें कि भैया आप अपनी तरफ से पदों की वृद्धि के लिए धरातल के ऊपर क्या काम कर रहे हो। तो मेरा जो मैं बताऊं अपनी, तो मेरे यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, तो मेरा जितना संभव होगा मैं अपनी तरफ से यानी कि जो पशु परिचर के अभ्यर्थियों की तरफ से उनको एक ज्ञापन ले जाके जरूर दूंगा। बाकी वो सरकार तक बात पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, लेकिन मैं अपनी बात उन तक पहुंचा दूंगा। ये बिल्कुल बात सही है। मैं वहां पे कार्यालय पे जाऊंगा और उनको दे के आऊंगा। कोई फालतू ज़्यादा वो जो बोलते हैं उसको पब्लिसिटी में नहीं करूंगा। उसमें ये जरूर है कि मैं ज्ञापन दे के जरूर आऊंगा, और कोई भीड़ भड़ाका 10-20 ये ले जाना ये कुछ नहीं, मैं अकेला जाऊंगा और दे दूंगा। और इसके अलावा जो भी ऐसे जो वीडियो बनाता है तो उसको भी कहो कि सर आप भी अपने क्षेत्र के कोई विधायक हैं या कोई मंत्री हैं, तो उनको आप अपने स्तर पे जाके ज्ञापन दो और जो युवाओं की मांग है उसको रखो। तो सरकार वास्तव में इस पर विचार करेगी और जहां तक संभावना है वहां तक इसमें पदवृद्धि होने वाली है। ये एक बात तो हो गई क्लियर। और उसमें मैंने जो बताया वो काम आपको लगातार करते रहना है। जैसे मैं भी वीडियो बनाऊं तो उसमें जरूर कमेंट डालें कि सर वो सब सही है लेकिन आप पदवृद्धि के लिए अपनी तरफ से भी प्रयास करें। अब दूसरी बात आती है, वो आती है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया राजस्थान की पहली नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी जो इतनी बड़ी भर्ती के अंदर, डायरेक्ट भर्ती के अंदर पहली बार इसमें ये लागू की जाने वाली है। तो इसमें शिफ्ट का भाई कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी नहीं है, तो जितने भी मेरे जानकार थे, संख्या कितनी थी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जितने भी थे उनसे मैंने पूछा है तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, तो सारे ही मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, टॉपर हैं। लेकिन मैं उसमें अभी तक कंफ्यूज हूँ कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, क्योंकि फिफ्थ पारी वाला भी है जो लगातार 3 एग्जाम पास कर चुका है, उसके भी 110 से कम आ रहे हैं, और जो फर्स्ट पारी वाला है उसके भी इतने ही आ रहे हैं। तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि इसमें क्या रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तो हम कर्मचारी चयन बोर्ड पे छोड़ दें तो वो बेहतर होगा। वो अपने हिसाब से जो भी है वो प्रक्रिया अपनाएगा, लेकिन ज़्यादा इसमें कोई फेरबदल होने वाली वो नहीं है। जितना बता रहे हैं कि 10 नंबर 15 नंबर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। अब तीसरा क्वेश्चन था कि आपत्ति वाले प्रश्नों का क्या होगा। तो आपत्ति वाले प्रश्नों का राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हुई है उनके अंदर हर भर्ती में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा चेंज हुए हैं। तो इसमें भी होंगे, क्योंकि इसमें जो डाउट वाले प्रश्न थे हमने बात की थी, तो जो एनसीईआरटी बुकों में से तो उठाए गए हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई, तो मानवीय भूल होती है। तो बनाते समय अच्छा ध्यान रखा जाता है, लेकिन 150 क्वेश्चन होते हैं और उनको बनाया जाता है, उनका पैटर्न देखा जाता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी डालने होते हैं, उस चक्कर में उसकी लैंग्वेज चेंज की जाती है, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। तो हो सकता है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो नॉर्मल आप मान के चलो, इससे ज़्यादा ही मानो, इतना चेंज होने वाला है। जैसे मैं अपनी फोर्थ पारी का बता दूं, तो फोर्थ पारी के अंदर जो दांतों वाला क्वेश्चन है वो 7th क्लास की बुक से उठाया गया है, जो हमने बात की थी। तो उसमें जो सेट वाला है ना, वो सेट वहाँ पे उसमें इंग्लिश में अगर सेट डाल देता, वो टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में, तो मैं वो बताऊंगा भाई कैसे बनाए थे वो टफ क्वेश्चन। वो अगर वहाँ पे सेट डाल देते इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो क्वेश्चन 100% सही था। फिर 2 ही आने थे, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं था। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना, मैंने आपत्ति लगाई है पशु परिचर वाले के अंदर, जो रायका समुदाय वाले पे, तो उस पर आपत्ति लगाई थी। तो उस रायका समुदाय के अंदर भी आपने देखा होगा ओनली शब्द यूज किया गया है। तो जो ओनली शब्द है ना, ये ओनली शब्द क्वेश्चन को डिलीट होने से बचाएगा।
वो मतलब टफ क्वेश्चन चला के बनाया है, उसके अंदर चला के हिंदी के अंदर केवल नहीं दिया है, इंग्लिश में दिया है, ताकि वो क्वेश्चन मतलब जो काफ़ी ध्यान से पढ़े, जो मतलब ज़्यादा उसके प्रति वो हो, तो उसी का सही होगा और बाकी का नहीं होगा। मेरा खुद का गलत हुआ है इस ओनली के चक्कर में। तो ये बात है, अगर वहाँ पे भी ये सेट डाल देते तो ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला था, लेकिन ये सेट वहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, तो वो बिल्कुल चेंज होगा। इसमें दांतों के 4 ही प्रकार आने वाले हैं, इसमें संभावना कम है। एक अपने जो बेरी सिंह वाला है, तो उसमें भाषा की त्रुटि के आधार पर वो क्वेश्चन भी डाउट में जाता है। तो कई मैंने भर्तियों में देखा था कि उसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी के अंदर अगर वो सेम है तो वो क्वेश्चन हमेशा डाउट वाला ही माना गया है, उसको डिलीट किया गया है। दोनों लैंग्वेज में अगर फ़र्क है, इंग्लिश में अगर राइट है, हिंदी में अगर वो है, तो भी वो सही माना जाता है, लेकिन दोनों में वो सेम ही है। उसमें बेरी सिंह ही दे रखा है, जबकि उसका नाम होना चाहिए था राव बर सिंह आड़ा। तो ये बात है। इसी प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट में होगा वो कोटा वाला, तो कोटा वाला क्वेश्चन भी आपका डिलीट होगा जहाँ तक संभावना है। तो ऐसे कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 3 से 4 या ऊपर भी जा सकते हैं, इतने क्वेश्चन तो चेंज होंगे। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की बात करें तो वो कर्मचारी चयन बोर्ड तय करेगा क्या होगा। और पदवर्दी के लिए मैंने बताया, जब भी आप कोई भी वीडियो डाले तो वो सही है बात कि वो क्या ट्विटर पर वो तो सही है कि वो ट्विटर पर तो कर लेंगे, लेकिन सर आप अपनी तरफ से भी किसी जो क्या बोलते हैं विधायक है या आपके आसपास के जितने भी हैं जो भी, तो उनके पास में आप ज्ञापन दें, तो पदवर्ती जो होगी तो सही, लेकिन और ज़्यादा हो तो बढ़िया फ़ायदा होगा। उनको समझाएं कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड की ऐसी भर्ती है, जहाँ तक आसपास में जैसे सुनने में आ रहा है न्यूज़ वगैरह इनसे, तो लगता है कि इस भर्ती में पेपर आउट नहीं हुआ। अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन उनसे तो बढ़िया ही है ना, जहाँ अंदर ऊपर नीचे बाहर चारों तरफ से मतलब वो घेर के जो आउट होता था वैसा तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंदर जो लोग बात कह रहे हैं कि वो हो गया होगा ये हो गया, उसको छोड़ो, बाहर हमें जो दिख रहा है उसका ध्यान रखो कि बाहर से हमें कहीं से भी अफवाह नहीं मिली। तो इस भर्ती के अंदर पद बढ़ेंगे, मान लो जैसे मान लो 500 पद बढ़े, तो 500 पदों पे इतना तो है कि भाई 500 पदों पे पढ़ने वाला अभ्यर्थी को ही नौकरी मिलेगी। कोई पेपर आउट करा के या कोई चोरी से पेपर आउट करा के जो लगा है वो इसके अंदर नहीं होगा सामने, ये बात सही है। तो इस प्रकार से ये पदवर्ती होना सबके लिए फायदे का। अब जैसे मान लो मैं इसमें नहीं हो रहा, तो मेरे को पता है ये 500 है, आगे वाली भर्तियों के अंदर फिर तैयार रहेंगे, कम से कम ये 500 का तो पीछा छूटा ना, ये तो टॉपर है तो वो तो आगे भी रहेंगे। ऐसे नहीं है फिर हम उसी के अंदर अटक जाएंगे। जैसे मान लो ये आ रही है 4th ग्रेड वाली, चतुर्थ श्रेणी वाली, तो उसके अंदर भी तो ये शामिल होंगे। अगर ये 500 कम होते हैं, कंपटीशन अगली भर्ती में कम होगा। तो मतलब कुल मिला के सोचने की और जो आपके विचार है उनको पॉजिटिव रखेंगे तो सबका फायदा होने वाला है। तो पदवर्दी की मांग उठाओ और कट ऑफ वाला खेल खत्म कर दो, क्योंकि ये पदवर्दी होगी तो कट ऑफ नीचे आएगी। मैंने बताया वो कट ऑफ का दायरा वही रहने वाला है, पेपर आउट नहीं हुआ है, इसका मैंने रीज़न भी बताया था। और बाकी सब ठीक है। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट डाल के पूछ सकते हो। ये मेरे पास में आए थे जिनका मैंने जवाब दे दिया। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय, नमः सिद्धम।